क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि पैसे के साथ आपके रिश्ते को किसी ऐसी चीज से तोड़फोड़ की जा रही है जिसे आप देख भी नहीं सकते हैं? यह अर्थव्यवस्था नहीं है, यह आपका वेतन नहीं है, यह सरकार नहीं है, यह किसी भी बाहरी कारक की तुलना में बहुत अधिक करीब और बहुत अधिक शक्तिशाली है। जारी रखने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद किसी ने भी आपसे इस ईमानदारी से नहीं पूछा है, गहराई से। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि आप समृद्धि के लायक हैं? यदि आप झिझकते हैं, यहां तक कि एक सेकंड के एक अंश के लिए भी, यह सामग्री बिल्कुल आपके लिए बनाई गई थी। बुद्ध चैनल की ऊर्जा में आपका स्वागत है। यहां हम भ्रम नहीं बेचते, हम जागरूकता जगाते हैं। और आज आप जानेंगे कि पुष्टि, कृतज्ञता, आध्यात्मिकता और आकर्षण के नियम की शक्ति का उपयोग करके एक वास्तविक धन चुंबक बनने के लिए अपने दिमाग को कैसे पूर्ण प्रोग्राम किया जाए। लेकिन इससे पहले कि हम एक साथ इसमें गोता लगाएं, अभी बुद्ध चैनल की ऊर्जा की सदस्यता लें और घंटी को सक्रिय करें। यह सरल इशारा पहले से ही ब्रह्मांड के लिए एक संकेत है कि आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यहां हर हफ्ते नई सामग्री होती है और आप किसी को भी याद नहीं करना चाहेंगे। अब हां, आइए इस परिवर्तन को शुरू करें। क्या आपने कभी उस शक्ति का एहसास करना बंद कर दिया है जो एक वाक्यांश में दृढ़ विश्वास के साथ दोहराए जाने पर होती है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया के महानतम नेताओं, एथलीटों और उद्यमियों में एक बात समान है। वे किसी भी परिणाम के सामने आने से पहले खुद के बारे में अच्छी तरह से बोलते हैं। और पैसे के साथ यह बिल्कुल वैसा ही काम करता है। जब आप घोषणा करते हैं, मैं समृद्ध हूं, धन मेरे पास स्वाभाविक रूप से बहता है, मैं बहुतायत में रहता हूं, तो आप झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को यह देखने का निर्देश दे रहे हैं कि क्या हमेशा उपलब्ध रहा है। समृद्धि कोई दूर की मंजिल नहीं है, यह एक आवृत्ति है और पुष्टि इसका ट्यूनर है। अब मेरे बाद दोहराएं, पैसा मेरे पास अपेक्षित और अप्रत्याशित तरीकों से आता है। इसे महसूस करो, इस पर विश्वास करो, क्योंकि जितना अधिक आप घोषणा करते हैं, उतना ही ब्रह्मांड आपको सही साबित करने की साजिश करता है। इसे इस तरह से सोचें, आपका मन उपजाऊ मिट्टी है और हर प्रतिज्ञान इरादे से बोया गया बीज है। यदि आप कमी के विचारों को पानी देने में दिन बिताते हैं, मेरे पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं है, जीवन बहुत महंगा है, तो अनुमान लगाएं कि आप क्या काटने जा रहे हैं, अधिक कमी। लेकिन जब आप पैटर्न बदलते हैं और वित्तीय स्वास्थ्य, खुशी और धन के स्थिर प्रवाह की पुष्टि करना शुरू करते हैं, तो कुछ जादुई होता है। आपके कार्य आपके शब्दों के साथ संरेखित होने लगते हैं। आप उन अवसरों को नोटिस करते हैं जो पहले अदृश्य थे। आप अधिक साहस के साथ निर्णय लेते हैं। आप दुनिया में खुद को अलग तरह से रखते हैं। एक व्यावहारिक टिप, हर सुबह अपने सेल फोन तक पहुंचने से पहले प्रचुरता की 3 पुष्टि जोर से बताएं। यह मैं एक पैसा चुंबक हूं और समृद्धि मेरी प्रकृति है के साथ शुरू हो सकता है। इतना सरल और बहुत शक्तिशाली। किसी ऐसे व्यक्ति के बीच एक बड़ा अंतर है जो पैसा चाहता है और कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे का चुंबक है, और यह अंतर पहचान में निहित है। इच्छा बाहरी है, यह इच्छा है, यह अपेक्षा है। होना आंतरिक है, यह निश्चितता है, यह प्रकृति है। जब आप एक धन चुंबक की पहचान को मूर्त रूप देते हैं, तो आप बहुतायत का पीछा करना बंद कर देते हैं और इसे विकीर्ण करना शुरू कर देते हैं। पैसा उन लोगों से दूर नहीं भागता है जो इसे सचेत रूप से महत्व देते हैं। यह स्वाभाविक रूप से उन लोगों के लिए बहता है जो खुद को अपने सही गंतव्य के रूप में पहचानते हैं। एक असली चुंबक के बारे में सोचें। वह धातु के लिए उसके पास आने के लिए भीख नहीं मांगता है, वह चिंतित नहीं होता है, वह संदेह नहीं करता है, वह बस वही है जो वह है, और आकर्षण एक प्राकृतिक परिणाम के रूप में होता है। ठीक इसी तरह आपको अभी से खुद को देखने की जरूरत है। आपके पास पूरे विश्वास के साथ घोषणा करें, मैं एक धन चुंबक हूं, मैं जहां भी हूं धन मुझे ढूंढता है। यह वाक्यांश, मैं एक पैसा चुंबक हूं, न केवल सुंदर है, यह निरंतरता और विश्वास के साथ दोहराए जाने पर परिवर्तनकारी है। नेपोलियन हिल ने पहले ही कहा है कि कौन सोचता है अमीर हो जाता है, कि अवचेतन मन स्पष्ट रूप से कल्पना से वास्तविक को अलग नहीं करता है। यह उस पर प्रतिक्रिया करता है जो आप भावनाओं
और दोहराव के साथ खिलाते हैं। इसलिए हर बार जब आप पैसे के चुंबक के रूप में अपनी पहचान का दावा करते हैं, तो आपका दिमाग पर्दे के पीछे काम करेगा ताकि इसे सच किया जा सके। आपकी मुद्रा, अपने भाषण, अपनी पसंद, आपकी ऊर्जा को समायोजित करना। एक शक्तिशाली अभ्यास यह है कि इस वाक्यांश को बाथरूम के दर्पण में लिखें। हर सुबह अपनी आंखों में देखें और इसे 3 बार जोर से दोहराएं। यह सरल लगता है, लगभग भोला, लेकिन जो लोग इसे लगातार 21 दिनों तक करते हैं वे शायद ही कभी वापस जाते हैं। जो ग्रहणशीलता खुलती है वह वास्तविक है, और जो अवसर दिखाई देते हैं वे अब संयोग नहीं है। कृतज्ञता शायद बहुतायत के लिए सबसे कम आंका गया शॉर्टकट है, और मैं बिस्तर से पहले जल्दबाजी में धन्यवाद के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक गहरी कृतज्ञता के बारे में बात कर रहा हूं, जो दिल में महसूस की जाती है, जो पहले से ही दी जा चुकी हर चीज के लिए भगवान और ब्रह्मांड को निर्देशित करती है, जो रास्ते में है और यहां तक कि जो अभी तक नहीं आया है उसके लिए भी, लेकिन आप पहले से ही जानते हैं कि आप इसके लायक हैं। जब आप प्राप्त करने से पहले धन्यवाद देते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, कि आप आशीर्वाद को तब भी पहचानते हैं जब यह अभी भी आंखों के लिए अदृश्य है। यह शास्त्रों में और आकर्षण के नियम के दर्शन में पाया जाने वाला विश्वास का सार है। वैसे जब दिल से बोया गया है, उसे काटने की बात आती है तो दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। दिन की शुरुआत यह कहकर करने का प्रयास करें, धन्यवाद भगवान, मुझे जो भी आशीर्वाद मिले हैं और जो आने वाले हैं उनके लिए। पहले कुछ घंटों में अपनी ऊर्जा में अंतर महसूस करें। आध्यात्मिकता और समृद्धि कभी भी दुश्मन नहीं रहे। जिसने भी कहा कि वह गलत था या दूसरे को बढ़ते हुए देखने से डरता था, ईश्वर, ब्रह्मांड, सकारात्मक ऊर्जा जो हर चीज में व्याप्त है, इसे आप जो चाहें कहें, आपको कमी में नहीं देखना चाहता। प्रचुरता उन लोगों की स्वाभाविक स्थिति है जो इस बड़ी शक्ति के साथ संरेखण में रहते हैं। जब आप ईमानदारी से कृतज्ञता को धन मानसिकता के साथ जोड़ते हैं, तो आप सभी रूपों में धन और आशीर्वाद के प्रवाह के लिए एक शक्तिशाली, लगभग अनूठा चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। एक परिवर्तनकारी अभ्यास, एक वित्तीय कृतज्ञता पत्रिका रखें। पैसे से संबंधित 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप प्रतिदिन आभारी हैं। यह भुगतान किया गया बिल, दिन का दोपहर का भोजन, प्राप्त वेतन हो सकता है। ब्रह्मांड गुणन के साथ प्रशंसा का जवाब देता है, और आप इसे उन तरीकों से नोटिस करना शुरू कर देंगे जो आपको आश्चर्यचकित करेंगे। यहां मौजूद सबसे शांत और सबसे विनाशकारी रुकावटों में से एक है यह विश्वास कि आप इसके लायक नहीं हैं। यह किसी के माथे पर लिखा हुआ नहीं लगता है, लेकिन पैसा मेरे लिए नहीं है, अमीर हमेशा दूसरा होता है, मैं बहुत कुछ करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, जैसे वाक्यांशों में प्रकट होता है। इन विचारों को जीवन भर लगाया गया है, परिवार द्वारा, समाज द्वारा, दर्दनाक अनुभवों द्वारा, और इतनी गहराई से स्थापित किया गया है कि वे पूर्ण सत्य प्रतीत होते हैं, लेकिन वे नहीं हैं। वे सिर्फ पुरानी कहानियां हैं जिन्होंने अपनी वैधता खो दी है। योग्यता कोई ऐसी चीज नहीं है जो पीड़ा के साथ अर्जित की जाती है। यह एक विकल्प है, एक आंतरिक घोषणा है कि आप जीवन की सभी अच्छाइयों को प्राप्त करने के योग्य हैं। और पहला कदम सरल फिर भी चुनौतीपूर्ण है। अपने आप को अनुमति दें समृद्ध होने, धन संचय करने, बिना किसी अपराध बोध के स्वस्थ, खुशी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने की अनुमति। पैसे के आसपास के नकारात्मक ब्लॉक आपके और उस प्रचुरता के बीच एक अदृश्य दीवार के रूप में कार्य करते हैं, जिसे ब्रह्मांड पहले ही आपके नाम से अलग कर चुका है। और अच्छी खबर यह है कि दीवारें ढह जाती हैं, खासकर जब आप उनसे होशपूर्वक सवाल करना शुरू करते हैं। यहां एक शक्तिशाली उपकरण भावनात्मक दर्पण तकनीक है। अपने आप को देखें, एक गहरी सांस लें और जोर से घोषणा करें, मैं समृद्धि के लायक हूं, मैं धन के लायक हूं, मैं बिना किसी सीमा के प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलता हूं। यह पहली बार में अजीब लग सकता है। ज्यादातर लोगों को एक निश्चित असुविधा भी महसूस होती है, और यह एक संकेत है कि ब्लॉक को छुआ जा रहा है। वैसे भी जारी रखें। दोहराव के साथ ग्रहणशीलता बढ़ जाती है,
प्रतिरोध कम हो जाता है और धन के प्रवाह को रास्ते में कम बाधाओं का सामना करना पड़ने लगता है। और प्रवाह की बात करें तो हम आगे इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो उन लोगों को अलग करता है जो अभाव में रहते हैं और जो असीमित बहुतायत में रहते हैं। आप अपनी जेब से निकलने वाले पैसे को कैसे देखते हैं? अभाव की मानसिकता वाले लोग हर पैसा डर में रखते हैं, जैसे कि खर्च हमेशा के लिए खो जाएगा। समृद्धि की मानसिकता वाले लोग समझते हैं कि पैसा गति में ऊर्जा है और गति में ऊर्जा वापस आती है। वह सारा पैसा जो आप इरादे से निवेश करते हैं, जिसे आप कृतज्ञता के साथ खर्च करते हैं, जिसे आप उदारता से देते हैं, वह एक बीज की तरह ब्रह्मांड में डाला जा रहा है और उपजाऊ मिट्टी में लगाए गए बीज वापस नहीं आते जैसे वह थे। ये कई गुना वापस आता है। ये गुणन का नियम है जो आकर्षण के नियम के साथ पूर्ण सामंजस्य में काम करता है। आप अपने बटुए को एक खाली जलाशय के रूप में नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी के रूप में सोचते हैं, और जितना अधिक आप सचेत रूप से बहते हैं उतना ही अधिक प्रचुर मात्रा में होता जाता है। इसका मतलब विवेक के बिना खर्च करना या बचत के महत्व को नजरअंदाज करना नहीं है। इसके विपरीत इसका अर्थ है पैसे के साथ एक स्वस्थ, भरोसेमंद और आध्यात्मिक रूप से संरेखित संबंध विकसित करना। जब आप किसी बिल का भुगतान करते हैं तो उसका भुगतान करने की क्षमता के लिए आभारी रहें। जब आप किसी चीज में निवेश करते हैं तो घोषित करें कि वह राशि कई गुना बढ़ गई है। जब आप दान करते हैं तो मुस्कुराएं, क्योंकि आपने अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली बीजों में से एक लगाया है। एक ठोस अभ्यास। हर बार जब आप भुगतान करते हैं तो मानसिक रूप से या धीमी आवाज में कहें, यह पैसा मेरे पास कई गुना और धन्य होता है। यह एक विवरण की तरह लगता है, लेकिन यह वास्तव में इस प्रकार का रिप्रोग्रामिंग है जो समय के साथ आपके खाते की शेष राशि को बदल देता है। और जो धन आपके जीवन में प्रसारित होना शुरू होता है वह केवल आपके साथ नहीं रहता है, यह अति प्रवाह होता है। और अब हम इसी बारे में बात करेंगे। पैसे के बारे में अब तक का सबसे बड़ा झूठ यह बताया गया है कि यह भ्रष्ट करता है, कि अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, समृद्धि अलग थलग हो जाती है। इसके विपरीत सच्चा धन फैलता है। जब आप जागरूकता और आध्यात्मिकता के साथ धन चुंबक बन जाते हैं तो आपके पास आने वाली प्रचुरता अकेले आप पर फिट नहीं होती है। यह स्वाभाविक रूप से आपके आसपास के लोगों में बह जाता है, एक प्रकाश की तरह जो न केवल इसे ले जाने वाले व्यक्ति बल्कि पूरे वातावरण को रोशन करता है। उन नौकरियों के बारे में सोचें जो एक समृद्ध उद्यमी उत्पन्न करता है, जिन परिवारों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र पिता गरिमा के साथ समर्थन कर सकता है, ऐसे कारण जिनका एक प्रचुर मात्रा में व्यक्ति समर्थन कर सकता है। सचेत धन का सकारात्मक प्रभाव वास्तविक, गहरा और गुणा करने वाला होता है। जब आप इरादे और कृतज्ञता पर पनपते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में आशीर्वाद का साधन बन जाते हैं, और यह अपने आप में बिना किसी अपराध बोध के प्रचुरता की तलाश करने के लिए पर्याप्त कारण है। कुछ परिवर्तनकारी है जो तब होता है जब आप प्रश्न को मैं अधिक पैसा कैसे कमा सकता हूं से मेरी समृद्ध दुनिया को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकती है। परिप्रेक्ष्य का यह सरल मोड़ धन की आपकी इच्छा को एक बड़े उद्देश्य के साथ संरेखित करता है, और ब्रह्मांड अधिक शक्तिशाली बल के साथ अधिक उद्देश्यों का जवाब देता है। वास्तविक खुशी, भावनात्मक स्वास्थ्य और वित्तीय स्वतंत्रता हाथ से चलती है जब पैसे का एक कारण होता है जो आपके पास जाता है। एक व्यावहारिक विचार। आज ही 3 तरीके लिखें जिनसे आपकी समृद्धि किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन को बेहतर बना सकती है जिसे आप प्यार करते हैं। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, आराम, अनुभव प्रदान कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार क्या है, यह इरादा मायने रखता है। यह अभ्यास न केवल आपके उद्देश्य को स्पष्ट करता है बल्कि ग्रहणशीलता के उन चैनलों को भी खोलता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। और चैनल खोलने की बात करें तो अब हम यही तलाशने जा रहे हैं। ब्रह्मांड के लिए यह कोई फायदा नहीं है कि आप आपको प्रचुरता देना चाहते हैं। यदि आप अपनी बाहों को पार कर रहे हैं, आपके दरवाजे बंद हैं और आपका दिमाग यह मेरे लिए नहीं है में फंस गया है। खुलापन और ग्रहणशीलता अंतिम शर्तें हैं, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, आपके जीवन में अंततः अमल में आने के लिए इस यात्रा के साथ आपने जो कुछ भी पुष्टि की है
धन्यवाद दिया है और घोषित किया है। खुला होना निष्क्रियता नहीं है, यह आसमान से पैसे गिरने का इंतजार नहीं कर रहा है। यह जागरूकता की एक सक्रिय मुद्रा है, जहां आप हर दिन जागते हैं, जो उन जगहों पर अवसरों को पहचानने के लिए तैयार हैं जो एक बार खाली लगते थे, उन रास्तों के लिए हां कहने के लिए जो एक बार असंभव लगते थे, प्रवाह पर भरोसा करने के लिए तब भी जब यह आपके द्वारा नियोजित मार्ग का पालन नहीं करता है। सकारात्मक ऊर्जा वहां प्रसारित होती है जहां जगह होती है, और आपके भीतर उस स्थान को बनाना साहस और विश्वास का दैनिक कार्य है। दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करें, मैं अपने सभी रूपों में प्रचुरता प्राप्त करने के लिए खुला हूं। अपेक्षित और अप्रत्याशित ग्रहणशीलता भी शरीर में प्रशिक्षित है। जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो अपनी मुद्रा का निरीक्षण करें। क्या आप अपने कंधे को तनाव देते हैं, भौहें चढ़ाते हैं, अपने जबड़े को जकड़ते हैं? ये भौतिक संकेत अवचेतन में अभी भी मौजूद नकारात्मक ब्लॉकों के प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं। एक शक्तिशाली अभ्यास बहुतायत की सांस है। अपने शरीर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि की गहराई से कल्पना करने में सांस लें। प्रत्येक कोशिका को भरने वाली इस समृद्धि को महसूस करते हुए 3 सेकंड के लिए पकड़ें और सांस छोड़ते हुए हर उस चीज को छोड़ दें जो अभी भी विरोध करती है, सब कुछ जो अभी भी संदेह करता है, वह सब कुछ जो अभी भी सीमित है। हर सुबह 5 मिनट के लिए ऐसा करें और ध्यान दें कि अवसरों के प्रति आपकी ग्रहणशीलता धन के प्रवाह और ब्रह्मांड के आशीर्वाद के प्रति असीमित रूप से कैसे फैलती है। आप बहुतायत के लिए बनाए गए थे और अब एक खुले दिमाग, आभारी दिल और धन चुंबक पहचान के साथ, और कुछ भी आपको इससे अलग नहीं कर सकता है। आपने इसे अंत तक बना लिया है और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ज्यादातर लोग आधे रास्ते को छोड़ देते हैं। दिनचर्या में वापस जाएं, उन्हीं विचारों पर वापस जाएं, अपने अंदर कुछ भी बदले बिना कुछ बदलने की प्रतीक्षा करें। लेकिन आप रुके रहे। आपने इसे सुना, आपने इसे महसूस किया, और यह पहले से ही दर्शाता है कि आप में कुछ यह पहचानता है कि आप और अधिक के लायक हैं। अब वह हिस्सा आता है जो केवल आप ही कर सकते हैं। कार्रवाई करें। कल नहीं, तब नहीं जब परिस्थितियां सही हों, अब, क्योंकि ब्रह्मांड पूर्णता का जवाब नहीं देता है, यह इरादे का जवाब देता है। और जब वह यहां पहुंचे तो उनका इरादा पहले से ही स्पष्ट है। आपके हाथ में वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने की पुष्टि, बहुतायत के चैनल खोलने के लिए कृतज्ञता, आपकी योग्यता के बारे में जागरूकता और एक सच्चे धन चुंबक की पहचान। वीडियो खत्म होने पर इनमें से कोई भी गायब नहीं होगा जब तक आप हर दिन अभ्यास करना चुनते हैं। समृद्धि के लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। एक कदम, एक बयान, एक समय में एक सुबह। तो जाने से पहले मैं आपको एक साधारण निमंत्रण देता हूं। एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल की सदस्यता लें और घंटी को सक्रिय करें। हर हफ्ते हम आपके लिए पुष्टि, अभ्यास और शक्तिशाली सामग्री लाते हैं ताकि आप प्रचुरता की आवृत्ति के साथ संरेखित रहे। इसे जाने मत दो। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे अभी सुनने की जरूरत है, क्योंकि जो आशीष बिखेरता है वह कई गुना काटता है। और नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। क्या इस सामग्री ने आपके लिए मूल्य उत्पन्न किया? हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या छू। आपकी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है जो अभी भी अपनी यात्रा की शुरुआत में है। अगली सामग्री तक, और हमेशा याद रखें, आप एक पैसे के चुंबक हैं। समृद्धि आपका स्वभाव है और ब्रह्मांड पहले से ही आपके पक्ष में साजिश कर रहा है। बुद्ध की ऊर्जा हर हफ्ते यहां आपके साथ।